नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। आज का लेक्चर काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। हम बात करेंगे स्वयं प्रभा के बारे में। स्वयं प्रभा एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर बार एनटी यूजीसी नेट में पूछा ही जाता है और इस बार भी आपने ध्यान दिया होगा। तो एनटीए यूजीसी नेट में स्वयं और स्वयं प्रभा दोनों इनके फेवरेट रहे। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर स्वयं प्रभा के बारे में, फिर उसके बाद मैं स्वयं के बारे में भी डिस्कस करूंगी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर। बहुत क्विक वे में कवर करेंगे, बहुत टाइम नहीं लगाएंगे। पहला सवाल ये पूछ रहे हैं कि इसमें से डैश 32 डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो GSAT-15 उपग्रह का प्रयोग करके 24/7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। ध्यान दीजिए, सवाल जो पूछा है ये कह रहे हैं कि भाई 32 डीटीएच है, 24/7 काम करता है, GSAT-15 है। तो स्वयं है, स्वयं प्रभा है, या फिर गुरुकुल या यहाँ पर मदरसों की बात की जा रही है। तो राइट ऑप्शन इसका बिल्कुल बी है, स्वयं प्रभा की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि कुल मिलाकर के यहाँ पर 32 डीटीएच यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चैनल्स हैं, 24/7 एक्सेस रहते हैं और GSAT-15 की सहायता से यहाँ पर चैनलों का प्रसारण किया जाता है। नाउ लेट्स मूव हेड ऑन द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड एमसीक्यू आप सवाल को देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। कह रहे हैं कि स्वयं प्रभा सामग्री किसके द्वारा प्रदान की जाती है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनटी यूजीसी नेट। पहली बात तो मैं बता दूं कि जितने भी आपको यहाँ पर डिफरेंट नजर आ रहे हैं, जैसे NIOS, NCERT, NTA, NPTEL, UGC, CCH, ISRO, CBSE, IIM, PCI, AICT, इन सबके फुल फॉर्म को आपको याद रखना बहुत आवश्यक है। यहाँ से डायरेक्टली सवाल इन्होंने पूछा है। गौर फरमाइए, मैंने आपको सिर्फ लेक्चर इसलिए नहीं आपको डिवॉर्ड किया है कि आप सवाल पढ़ करके स्किप कर दें। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत हद तक आपको होनी चाहिए। तो स्वयं प्रभा के सामग्री को हम जो यहाँ से लेते हैं वो लेते हैं NPTEL से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि NPTEL की फुल फॉर्म क्या है। IT से लेते हैं, IIT बॉम्बे का बहुत बड़ा रोल है। यंत्रा आप सबको पता होगा, जो कि IIT बॉम्बे मिलकर के उन सभी बच्चों को डे टू डे लेक्चर्स देते हैं जो कि टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं। UGC ग्रांट की बात करेंगे, ECE जो कि यहाँ पे कोलैबोरेशन की बात करता है, IGNOU ओपन यूनिवर्सिटीज, NCERT जो टेक्स्ट बुक बनाने का काम करता है, NIOS जो कि ओपन स्कूलिंग के लिए काम करता है। तो इन सब के फुल फॉर्म कृपया करके जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपके दो सवाल डायरेक्टली कहीं नहीं जा रहे हैं। नाउ लेट्स मूव हेड ऑन क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन। हु मेंटेन्स द वेब पोर्टल ऑफ अ स्वयं प्रभा, यानी स्वयं प्रभा के जो पोर्टल है उसका रखरखाव कौन करता है। PG पोर्टल करता है, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स करेगा, AICT करेगा, इन्फ्लुएनेट नेट करेगा। तो ये आपको देखना है। AICT बिल्कुल यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात करता है। स्टेट हायर एजुकेशन करेगा नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है पूरी तरीके से। PG पोर्टल का कुछ लेना देना यहाँ पर है नहीं, तो डी ऑप्शन बचता है। कमेंट करके आप मुझे इन्फ्लुएनेट के का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर की यहाँ पर बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा, ये ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, यानी UGC जैसे कि यहाँ पर एक स्वायत्त तरीके से काम करती है, बिल्कुल इन्फ्लुएनेट भी ऐसे ही काम करता है। आपको दर्शन रीजन में सवाल पूछा जा सकता है। MHRD इसके लिए काम करता है, जो अब खत्म होकर के ये हो गए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में है। लोकेशन इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुजरात गांधीनगर में है। सेंटर इसका काम क्या है, जो नेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे IUCCA, इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखिए, द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के लिए जो काम करते हैं उनके लिए ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के लिए काम करते हैं। इनिशिएटिव लिया है इसने, और यहाँ पर जितनी भी एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी हुई और आपके एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़ी हुई चीजें हैं वो काफी हद तक इससे जुड़ी हुई होती हैं। IUCA की अगर बात की जाती है तो ये यूनिवर्सिटी पुणे में है, जो आपको ध्यान में रखना है। और इंडियन आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया ने 1991 में इसको जो है इंडिपेंडेंट तरीके से एज ए इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर स्टेब्लिश किया था 1996 में। इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे आपसे, बस आप IUCCA की फुल फॉर्म ध्यान में रखिए। नाउ अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन। अच्छा, इसको ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, UGC ने इसको स्टेब्लिश किया है। उसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई इन्फ्लुएनेट का ऑब्जेक्टिव क्या है,
कि यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे आपको सर्विसेज और साथ में इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश करनी है जहां पर कि टेक्निकल एनहांसमेंट बहुत ज़्यादा हो, जो कि आजकल हम डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आएंगे और इसके साथ साथ एक्सपर्टीज भी काम करेंगे, यानी कि वो सारे के सारे रिसर्च स्कॉलर्स और टीचर जिनका बेहतर अनुभव है। नाउ टू प्रोवाइड द एक्सेस फॉर ए रिसर्च एंड ए टीचिंग कम्युनिटी टू द स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट और एक्सीलेंट लाइब्रेरी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करना है। कैसी? अंतरराष्ट्रीय स्तर की हम लाइब्रेरी को यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो इन्फ्लुएंट के बारे में मैंने आपको पर्याप्त चीजें बता दी हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नाउ सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई पहला रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश हुआ है यहाँ पर 1994 में, वो कहाँ पर बना है? पहला यहाँ पर हुआ है काकीनाडा में हुआ है, ठीक है। दूसरा बेंगलोर में हुआ है। नैक की जो हम बात करते हैं जो ग्रेडिंग का काम करता है, न्यू दिल्ली में न्यूक्लियर साइंस सेंटर बना है, या फिर इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इन्फिनेट सेंटर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो 1994 में सबसे पहले न्यूक्लियर साइंस सेंटर एट न्यू दिल्ली में बना है, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको एक्सेलरेट सेंटर के तौर पर दिया जाता है, जो कि साइंस के साथ जुड़ी हुई चीज़ों के लिए काफ़ी हद तक योगदान देता है। तो 1994 में सबसे पहला विश्वविद्यालय ये बना है साइंस के क्षेत्र में। सवाल नंबर 5 स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, जो कि पूछा गया है आपसे कि कितनी सारी इंटर यूनिवर्सिटी हैं जो कि फंक्शन करती है यूनिवर्सिटी सिस्टम में। यानी भाई एक विश्वविद्यालय एक चेन काम करती है, उसमें कुल मिलाकर के कितने से विश्वविद्यालय हैं जो काम करते हैं? 4 हैं, 6 हैं, 9 हैं या 3 हैं? तो आप देखिए कि यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 ऐसी यूनिवर्सिटीज काम करती हैं यूजीसी के साथ मिलकर के, जो कि उसकी उसकी इक्विटी, क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। तो इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेट सेंटर IUAC न्यू दिल्ली में है। और एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बात करी ली हमने, इंदौर में साइंटिफिक रिसर्च है। अहमदाबाद गांधीनगर गुजरात में इन्फ्लुएंट है। CEC एजुकेशन कम्युनिकेशन के ऊपर बात करता है, और नैक भी इसके साथ जुड़ा हुआ है जो कि ग्रेडिंग का काम करता है। सवाल नंबर 6 सबसे फेवरेट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है, स्वयं की फुल फॉर्म क्या है? तो भाई फुल फॉर्म बहुत मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, ऑप्शन आप पढ़ ही पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि स्टूडेंट्स वेब्स ऑफ एक्टिव लर्नर वाइज ऑफ यंग एसोसिएशन माइंड, या स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। स्टडी करनी है वेब के थ्रू, एक्टिव करना है, लर्निंग को बढ़ाना है, यंग एस्पायरिंग माइंड्स को हमें जीवित करना है। सवाल नंबर 7 स्क्रीन के ऊपर है, जो आप देख पा रहे हैं। आपसे सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों, जो कि निष्पक्षता, गुणवत्ता, यानी हम एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी की बात कर रहे हैं। एक्सेस यानी कि गरीब से गरीब बच्चा भी वहां तक पहुंच सके, इक्विटी सबकी जो है धारणा के अंदर हो, और क्वालिटी यानी कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। तो स्वयं प्रभा है, स्वयं है, AICT है, ये UGC है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर स्वयं है, जो कि हमने अभी भी पढ़ा, जो कि यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए बात करता है, जहां पर कोशिश की जा रही है कि भाई इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हर यंग एस्पायरिंग माइंड्स को हम जोड़ सके, उसकी एक्सेसिबिलिटी को भी, उसकी इक्विटी को भी और उसकी क्वालिटी को भी हम मेंटेन कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 8 की तरफ। डायरेक्टली भी सवाल आपसे पूछ लेता है कि भाई स्वयं मंच को वर्तमान समय में और NPTEL IIT मद्रास ने गूगल निक डॉट और प्रेसिडेंस सिस्टम LTDE की सहायता से विकसित किया है। ठीक है, वो कौन सा स्टेशन है? AICT है, MHRD है जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, अब MHRD नहीं है, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। तो आपको बताना है कि जिसने ये शुरू किया है सिस्टम वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, MHRD नहीं है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। NPTEL यहाँ पर क्या है? टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट लर्निंग के बारे में बात करता है। सवाल नंबर 9 को देखेंगे, स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। कह रहे हैं कि स्वयं पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रम कितने भाग में है? 3 में है, 4 में है, 5 में है या फिर 7 में है? तो स्वयं के ऊपर जो हम पाठ्यक्रम लॉन्च करते हैं वो कुल मिलाकर के 4 भागों में है। यानी विद्यार्थियों को जो हम क्वालिटी,
इक्विटी और एक्सेस देंगे। उसमें वीडियो लेक्चर्स भी रहेंगे, यानी बच्चे वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में टेस्ट भी बना करके असेस किया जाएगा कि बच्चे की क्वालिटी कितनी इम्प्रूव हुई है। और यहाँ पर अध्यापक मिलकर के जूम मीटिंग, गूगल मीट के थ्रू आपसे ऑनलाइन डिस्कशन भी करेंगे। नाउ तो 4 भाग यहाँ पर बने हैं। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 10, स्वयं प्रभा। स्वयं और स्वयं प्रभा का शुभारंभ किसने किया था? रामनाथ कोविंद ने, प्रणब मुखर्जी ने, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने या एपीजे अब्दुल कलाम ने? तो बिल्कुल आप देख पा रहे हो कि प्रणब मुखर्जी जी, जो हमारे इससे पहले पूर्व रामनाथ कोविंद जी से पहले भी हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने स्वयं और स्वयं प्रभा की शुरुआत यानी शुभारंभ किया था। ये आप ध्यान में रखेंगे, जो कि काफी खास जानकारी आपके लिए है। अब आज का सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल यहाँ पर जो हम प्रयोग करते हैं उसमें टेलीकास्ट के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? GSAT-15, GSAT-30, GSAT-3। अब इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कल की क्लास में मैं इसका जवाब आपको बताऊंगी। हालांकि आप वीडियो को पॉज करके भी देखेंगे तो इसका जवाब मैंने बखूबी आपको दे दिया है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल के सेशन में मिलेंगे कुछ और खास सवालों के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ, और बाकी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ दोबारा जरूर हाजिर होंगे। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्वेश्चन नंबर 11 का सवाल का जवाब यहाँ पर क्या है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी।